भोलू को जासूसी का बड़ा शौक था। जंगल में वो अपने दोस्तों को जासूसी की कहानियां सुनाता और खुद को एक मशहूर जासूस के रूप में सोचता। एक दिन भोलू ने तय किया कि वह असली जासूस बनेगा और अपना पहला केस सुलझाएगा। लेकिन भोलू को किसी केस की तलाश थी। तभी उसने जंगल के व्यापारी सेठ लोमड़ के बारे में सुना। सेठ लोमड़ का कहना था कि हर रोज जब वह अपनी छत पर गेहूं सुखाने डालता है तो उसमें रोज 100 किलो गेहूं गायब हो जाते हैं। यह अजीब बात थी क्योंकि कैमरे में कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ कुछ कबूतर आते और दाना चुगते और उड़ जाते। सेठ लोमड़ परेशान था। कबूतर कितने खा सकते हैं, बस कुछ दाने, लेकिन रोज 100 किलो गेहूं गायब होना अजीब है। भोलू को यह सुनते ही समझ आ गया कि यही उसका पहला केस हो सकता है। वह सेठ लोमड़ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं जासूस भोलू हूँ। मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूँ। सेठ पहले तो भोलू को देखकर हंसा। अरे तू तू तो एक भालू का बच्चा है, ये कैसे सुलझाएगा? भोलू ने आत्मविश्वास से कहा, आप मुझे मौका दीजिए, मैं सच का पता लगाऊंगा। सेठ मान गया और भोलू को अपनी छत पर नजर रखने की इजाजत दे दी। भोलू ने छत पर पूरा दिन बिताया। उसने देखा कि कबूतर आते, थोड़ा थोड़ा दाना चुगते और फिर उड़ जाते। यह तो साधारण बात है, भोलू ने सोचा। लेकिन फिर उसने गौर किया कि कबूतर उड़ने के बाद ज्यादा भारी लग रहे थे। भोलू को शक हुआ। उसने अगले दिन उसने कबूतरों को उड़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे पत्थर उठाए और उनकी ओर फेंकने लगा। तभी एक पत्थर एक कबूतर को जोर से लगा और वह छत पर गिर पड़ा। भोलू ने दौड़कर कबूतर को उठाया और गौर से देखा। वह चौंक गया। यह कबूतर असली नहीं था, बल्कि लकड़ी का बना हुआ था। उसमें कबूतर को हिलाया तो अंदर से गेहूं गिरने लगा। समझ गया, भोलू ने खुश होकर कहा। ये लकड़ी के कबूतर हर दिन आते हैं और यहाँ से 1-1 किलो गेहूं अपने अंदर भरकर ले जाते हैं। किसी ने इन्हें खास तकनीक से बनाया है। भोलू ने तुरंत सेठ लोमड़ को बुलाया और सारी बात बताई। सेठ ने और कबूतरों को देखा और सभी नकली निकले। सेठ लोमड़ भालू की समझदारी से बेहद खुश हुआ। उसने भोलू को ढेर सारे स्वादिष्ट शहद के जार के इनाम में दिए। भोलू ने गर्व से कहा, यह तो बस शुरुआत है, अब मैं भी रहस्य सुलझाऊंगा। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने भोलू को भोलू डिटेक्टिव भोलू कहना शुरू कर दिया। अगली बार भोलू कौन सा केस सुलझाएगा?